ये जो जैसे आपने पूछा ना अभी, इसीलिए भगवत गीता का वो श्लोक है, जन्म कर्म च मैं दिव्यम यो में वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कि भगवान कहते हैं कि देखो अगर ज्ञान लेना है तो पूर्ण तरीके से लो, इस प्रकार से लो कि इन चीजों को पी लो अपने जीवन में। एक शर्मा माता जी का माइक म्यूट कीजिएगा प्लीज। तो अभी इस कथा को सुनना नहीं होता, जैसे ये कथा है ना, तो कई लोग कहते हैं भागवतम सुन रहे हैं, जो सुनते हैं ना वो इतना असर नहीं कर पाते। बताया गया शास्त्रों में से पीना चाहिए। पीना क्यों चाहिए? तो कहते बेसिकली भगवान, अगर आप अपने कान को देखेंगे ना सब लोग, तो ये कान की शेप कैसी है, डूने के जैसे, हमको पीना चाहिए। लेकिन हम लोगों की अभी जैसे क्यों नहीं है, आप देखते हैं घर में बच्चे, माता ने उसको क्या दिया, मैंगो शेक बनाकर, मैंने नहीं पीना, गंदा, आप नारियल पानी दीजिए, नहीं मैंने नहीं पीना, क्या देंगे तो वो फटाफट पी लेगा। दे कोई उत्तर। कोक। कोक, वेरी गुड, विकास प्रभु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, कोक, कोल्ड ड्रिंक। एक ये मोनिका माता जी का बेटा जो ये बहुत सुंदर भजन भोजन गाता है, कीर्तन करता है, कान्हा जी, तो ये एक बार ये छोटा था, जैसे 1.5-2 साल का रहा होगा, तो एक दिन हम इसको चक्कर लगाने के लिए गए। बचपन से ही ऐसा बच्चे होते हैं कि जिनको उठाने को मन करता है, तो मैं इसको चक्कर मार, मेरी पत्नी थे लगे, तो इसने देखी स्ट्रॉ, तो इसको स्ट्रॉ देख के लगा कि ये कोक है, तो इसने क्या किया, हम मांगना शुरू किया कि स्ट्रॉ मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, तो हमने डाल दिया इसके मुंह में स्ट्रॉ को। तो जैसे इसने पहला सिप लिया, तो बाद में इसने स्ट्रॉ को हाथ भी नहीं, पीछे करता रहा, पीछे करो पीछे करो पीछे करो, नहीं चाहिए। लेकिन कोक का रंग भी देखो कैसा है, काला। उसी प्रकार हम लोगों को भी ये गंदी बातें, गंदी चीजें सुनने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब भागवतम सुनने की बारी आती है ना, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। एक मोबाइल लेना हो ना किसी ने, तो वो उसकी जब तक 10,000 रुपए की जगह 50, मेमोरी कितनी है इसकी, ये कितना है, वो कितना है, तब तक नहीं छोड़ता। लेकिन जब भगवत गीता की बारी आई, तो किसी से इतना ही पूछो कितने श्लोक हैं, कितने चैप्टर हैं, भागवतम और भगवत गीता में क्या अंतर है, तो 3 प्रश्नों में से 3 के उत्तर तो कोई कोई दे पाएगा। इस भागवतम के अंदर कितने श्लोक हैं, इस भागवतम के अंदर कितने अध्याय हैं, तो लोग कहेंगे प्रभु जी इस ज्ञान को लेकर क्या करना है। हाँ, इस ज्ञान को लेकर कुछ नहीं करना, लेकिन तेरे मोबाइल के अंदर कितनी मेमोरी है वो तेरे को जरूरी जाननी है। तो इस प्रकार से भगवान ने भगवत गीता में ये बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं कि हमें क्या करना है, हमें डूब जाना है। भक्ति रसामृत सिंधु कहती है कि जो मकर होते हैं ना, मकर, वो आनंद लेते हैं वहां पर। उसी प्रकार जो भक्त लोग हैं वो भी इन शास्त्रों के अंदर गहराई में उतर जाते हैं और उनमें इतना आनंद लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं कि उनको फिर ये बाहर की जो चीजें हैं वो अच्छी ही नहीं लगती। ये पार्टियां, ये गाने, ये डीजे, ये नहीं उनको अच्छा लगता। फिर उनको तो अच्छा लगता है महारानी की चर्चा हो गई। तो कुंती महारानी विश्व इतिहास में केवल एक ऐसी स्त्री है जिसने भगवान से ऐसी चीज मांग ली जो आज तक हमने किसी ने नहीं मांगी। क्या मांगा उन्होंने, क्या ऐसा मांग लिया, कौन बता सकता है? दुख मांग लिए। हम लोग जाते हैं, हम में से कितने हैं जिन्होंने भगवान इतना दिया है ना, तूने इतना दिया है, आज तेरे से एक विनती है, केवल एक दुख दे दे। लेकिन इसमें सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि हमने कभी दुख नहीं मांगे, लेकिन क्या हमारे जीवन में दुख नहीं है? है। और सुख के लिए हम ललायित रहते हैं, तो क्या सुखी आ रहे हैं? तो इससे सीखना यह है, ना दुख मांगो ना सुख मांगो, भगवान के सामने जाकर बस खड़े हो जाओ, भगवान जो तेरा दिल करता दे, सुख दे दुख दे, बस तू साथ में रही। कुंती महारानी जैसे कह रही है ना कि सुख आया मेरे जीवन में, जब तक दुख था ना तब तुम साथ थे, आज मेरे पुत्र को राजा बना दिया और वापस जा रहे हो, नहीं चाहिए ऐसा सुख, मुझे दुख दे। तो शाबाश, सुख दे, करोड़ छोड़ जाओ, 2 करोड़ छोड़ जाओ, मैं थोड़ी देर एंजॉय कर लूं, फिर उसके बाद तुम आ जाना, चलेंगे फिर इकट्ठे। नहीं, ऐसे नहीं, भगवान का साथ चाहिए। इन बातों से ही तो सीखना है, यही बातें हैं इस भागवत में सीखने के लिए। लेकिन क्या कुंती महारानी तरीका नहीं सिखाया? कुंती महारानी ने तरीका सिखाया कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो वो कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमः नमः। वो कहती है मैं स्त्री हूं, मैं नहीं कुछ भी समझती, मुझे तो कह रही है मैं मूर्ख हूं। और क्या कहती है, मेरे में इतनी शक्ति भी नहीं मैं तुमको समझ सकूं, मैं तो एक ही चीज कर सकती हूँ, क्या? प्रणाम कर सकती हूँ, और प्रणाम से ही खुश हो जाना और मुझे अपने आप को दे देना। लेकिन हम लोग बड़े जिद में आ जाते हैं, हमें तो ये भी आता है, हमें तो ये भी आता है, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, हम तो सुबह शाम ये करते हैं। नहीं, भगवान इन चीजों से नहीं रीझते। बहुत सुंदर उदाहरण है रामायण में। रामायण में एक प्रसंग आता है, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं ये 2-3 प्रसंग रामायण के। वैसे तो सारी रामायण अच्छी है। तो उसमें राम और लखन सीता माता का पता लगाने के लिए शबरी के कहने पर कौन सा पर्वत था, किशमुख नहीं, क्या नाम था, नहीं वो राज्य था, वो राज्य नहीं, किष्किंधा पर्वत नहीं था, किष्किंधा राज्य था, ऋषिमुख पर्वत। तो उस पर बैठा था, क्योंकि वहां पर बाली नहीं आ सकता था, किसी कारण से, कोई ऐसी पुराना इतिहास था। तो उसने देखा कि 2 सन्यासी आ रहे हैं, पूरे 10 मिनट कम 3 पर, ठीक है, कीर्तन के लिए। हमारा बेटा अभी वो कहता है कि मैं थोड़ा सैर सुर करता हूँ, मृदंग बजाएंगे, ठहर के बजाएंगे थोड़ा। तो अभी क्या हुआ, ये लोग क्यों आए हैं, मुझे मारने तो नहीं आए, बाली ने तो नहीं भेजा इनको कहीं। तो हनुमान जी भेष बदल कर आए, ब्राह्मण का रूप लेकर आ गए, और राम और लखन सामने से आ रहे हैं। हनुमान जी सामने आ गए और कहते हैं, आपस में चर्चा हुई। तो हनुमान जी कहते हैं कि इधर की कहाँ जा रहे हो? तो लखन जी कहते हैं कि हम ऐसे सुग्रीव से मिलने जाते हैं। तो कहते हैं हनुमान जी संस्कृत में कहते हैं, वो कहते हैं किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम, प्रयोजन क्या है आपका? तो लखन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि भैया इसको कुछ नहीं बताना, ये ब्राह्मण तो केवल प्रश्न करता है, उत्तर देता कोई नहीं।
तो राम जी की अरुण गोविल का सीन था, राम जी का चेहरा इतना मुस्कुराहट वाला, तो वो कहते हैं नहीं लखन, ये ब्राह्मण तो हमें बड़े अच्छे लग रहे हैं, राम ये मेरा छोटा भाई लखन, और हमारी पत्नी को कोई उठा गुम हो गई है। तो नहीं उनको पता था रावण उठा के ले गया है, नहीं पता था कि नहीं पता था उस वक्त तक, शायद नहीं पता था, अभी तक नहीं पता था। तो इसलिए हम अपनी पत्नी की ढूंढने में उनकी मदद चाहते हैं, हमें शबरी माता ने भेजा है। तो इतनी देर में हनुमान जी रोने लग पड़े, पैरों में गिर गए। तो राम भगवान कहते हैं कि भाई ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, पाप चढ़ाओगे। तो हनुमान जी कहते हैं बस यही तो गड़बड़ हो गई कि भगवान ने भक्त को नहीं पहचाना। तो राम जी कहते हैं तुम मेरे भक्त कहां से हो गए, तो आपका चिरकाली भक्त हनुमान हूं, तो लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ कि भगवान ने भक्त को नहीं पहचाना। तब भगवान ने बहुत सुंदर शब्द कहे, कहते हैं भैया मैं तुम्हें कैसे पहचानता, एक तो तुम ब्राह्मण बनकर आए और ऊपर से तुम संस्कृत के इतने बड़े बड़े श्लोक बोल रहे थे, मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। तब हनुमान जी कहते हैं बस यहीं पर गलती कर, कोटि के ज्ञान से प्रसन्न करूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि ठीक है अब तू अपना प्रयास करके देख ले फिर। इसलिए भगवान को मिलते हैं भगवान की कृपा से, और जब कोई व्यक्ति झुकना जानता है, विनम्रता से मिलते हैं भगवान, अहंकार से नहीं मिलते भगवान। लेकिन हम लोगों को छोटी छोटी बातों का अहंकार हो जाता है, विद्वता का अहंकार, पद का अहंकार, ये बातें सीखने वाली हैं। अभी देखिए भगवान मिले केवट को, भगवान मिले शबरी को, तो समझना चाहिए ना, भगवान बलि को नहीं मिले, भगवान सुग्रीव को मिले, भगवान रावण को नहीं मिले, विभीषण को मिले। तो अब हमें जान अपने आप को साबित करना है कि हम किस कोटि में आना चाहते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज का अहंकार मत रखिए अपने जीवन में कि मेरे अंदर ये स्टार्टिंग में रहेगा। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही हम परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इन कथाओं का श्रवण करते 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 ही हमारे अंदर विनम्रता का शुरू ही क्यों की थी, क्योंकि हुआ क्या था, हुआ ये था कि उत्तरा आ गई वहां पर। द्रोणाचार्य के पुत्र ने एक बाण चलाया था ब्रह्मास्त्र, और वो किसको मारने के लिए चलाया था, उसने बेसिकली 6 ब्रह्मास्त्र चलाए थे, 5 पांडवों को मारने के लिए और छठा उसकी उत्तरा की गर्भ में उनके रोक दिए। लेकिन जो छठा था, उत्तरा सीधी ही कृष्ण के पास आ गई, कहती है त्राहि माम पाहि माम, बड़ा सुंदर श्लोक है वो भी। तो भगवान कहते हैं वो तेरा सोरे यहाँ पर खड़े हैं, तेरा पति तो चलो मर गया, लेकिन तेरा ससुर यहाँ पे खड़ा है, अर्जुन भीम खड़ा है, उनके पास जा। कहते ना मैं ये गलती नहीं कर सकती जो मेरी माँ ने की थी द्रौपदी ने, जब इसे अर्जुन के पास बचा ले। कौन बचाया उसको, कहते मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं सीधी आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए। तो क्या भगवान ने रक्षा नहीं की, भगवान ने रक्षा की। भगवान उसी वक्त, हालांकि भगवान परमात्मा रूप में अंदर बैठे थे, लेकिन भगवान उसमें नहीं गए, भगवान अपना एक अलग से रूप लेकर, लेकिन भगवान चले गए अंदर, और उस गर्भ के अंदर जाकर ब्रह्मास्त्र से वो बच्चा मर चुका था, लेकिन राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन, भगवान ने जीवित कर दिया उसको। इसीलिए उस बच्चे का नाम पड़ा परीक्षित। क्यों, क्योंकि जब वो जन्म लिया तो वो हर परीक्षा करता था, यार ये वो रूप नहीं है जो मैंने देखा करता हूं, क्या है, कौन है ये, इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित। उनका एक और नाम था विष्णुराथ, विष्णुराथ था या कृष्णराथ था, दोनों में से एक था, विष्णुराथ या कृष्णराथ साथ में, जिनकी रक्षा कृष्ण या विष्णु ने की थी। तो अभी क्या हुआ, विष्णुराथ था, विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा की थी। कृष्णराथ नाम था इसका सुखदेव गोस्वामी का। अभी क्या, भगवान जाने लगे तो उन्होंने रोक लिया धृतराष्ट्र ने, धृतराष्ट्र कह रहा हूं, युधिष्ठिर महाराज ने, वो कहते मैं राज्य नहीं करूंगा, मेरे कारण ये सारे 65 करोड़ लोग मर गए, मैं नहीं राज्य करूंगा। तो भगवान कहते हैं अभी ध्यान दीजिए, जिस अर्जुन के अंदर भी ये मुश्किल आई थी, तब किसने समझाया, भगवान ने समझाया। तो क्या भगवान युधिष्ठिर चाहते थे, किस भक्त को, किस भक्त को, भीष्म पितामह को। तो भगवान ने क्या किया, अंदर से युधिष्ठिर महाराज को प्रेरणा दी कि तू मेरी बातें ना मानी, और फिर सब मिलकर कहां गए, भीष्म पितामह के पास। अब ये दूसरी स्तुति करते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह की स्तुति से हमको सीखने को मिलता है, भगवान उनके सामने, वो मृत्यु यहीं पे रुक जाओ, जाना नहीं, जब तक मेरे प्राण नहीं ना जब निकलते तब तक यहीं पे रुके रहना। लेकिन वो भगवान को देख नहीं रहे थे, वो आंखें बंद कर लिए थे, और आंखें बंद कर कर विचार कर रहे थे, सोच रहे थे भगवान के बारे में। उनके सामने कौन सा रूप आ रहा था, उनके सामने रूप आ रहा था जब भगवान की उत्तरी उतर गई, भगवान धूल से दूषित हैं, और भीष्म पितामह की तरफ मारे, उन्होंने अपने प्राण छोड़े और हमें शिक्षा दी, जरूरी नहीं है भगवान सामने हो। इतना भगवान के बारे में सुन लीजिए, इतना भगवान के बारे में सुन लीजिए कि आपके दिलो दिमाग में क्या छा जाए, केवल और केवल कृष्ण ही छा जाए। जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, तो मेमोरी कार्ड के अंदर आपने भर दिया कुछ, अब कोई चीज और डालना चाहते हैं तो डलेगी नहीं, मैसेज आएगा मेमोरी फुल मेमोरी फुल मेमोरी फुल। उसी प्रकार अपनी मेमोरी में कृष्ण रूपी बातों को भर लीजिए, जैसे कोई गंदी फुल। बच्चों में खासकर ये करना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, भीष्म पितामह की देह जब त्यागी गई, तब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान किया। अब कहते बहुत हो गया यार, मैं भी शादीशुदा हूं, आज 4 महीने या 5 महीने हो गए तुम्हारे यहाँ पे आए हुए, मेरी भी पत्नियां मेरा इंतजार कर रही है, जाने दो मुझे। तब भगवान द्वारका से प्रस्थान किए, और द्वारका कह रहा हूँ, हस्तिनापुर से प्रस्थान किए। वहां पे भी बड़ी सुंदर घटना है, वहां की स्त्रियां भी कहती हैं, क्या कहती हैं, तुम जानती हो ये कौन है। और हर वक्त यही होता है, मतलब स्त्रियों को भी ये ज्ञान था भगवान के बारे में, और वहां पर बड़े सुंदर तरीके से स्त्रियों ने बताया कि ये सृष्टि कैसे होती है, महातत्व क्या है, सब कुछ बताया उन स्त्रियों ने। लेकिन आजकल हम कहते हैं प्रभु जी टाइम ही नहीं है, घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, पर टाइम ही नहीं मिलता, रोटी से बोटी से टाइम ही नहीं मिलता। टाइम निकालना पड़ता है।
अभी जब मैं एक प्रभु जी हैं जिनको मैं बोला ना पीछे कोरोना हो गया कि चलेंगे, तो क्या कहे, ओ प्रभु जी आपको पता है ना आजकल मंदा बहुत है, तो रोज माल इकट्ठा करना पड़ता है। वो सुन रहे हैं, मान लो, तो गुस्सा नहीं करना है, मैं नाम कोड़ा लिया हूं अभी किसी का, लेकिन मैं उन्हीं के मुखारविंद से बता रहा हूं। वो कहते हैं इन 14 दिनों में मुझे पता चल गया कि जो होना ना वो होकर। इसी प्रकार जब हम पहले टूर पर गए तो रजत प्रभु जो भी कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए भी सब लोग प्रार्थना कीजिए वो जल्दी से ठीक हो जाए। यीशु प्रभु ये सब बोले उस वक्त कि यीशु प्रभु तो रास्ते से वापस आ गए, जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी से वापस आ गए, मायापुर नहीं गए। लेकिन फिर उसके बाद पूरी तरह साथ रहे। रजत प्रभु की हमने टिकट कराई हुई थी पहले टूर में वापसी की बीच में से, लेकिन चलो उनको बुद्धि मिली, वो कहते हैं नहीं चलो रुक जाते हैं। इसी प्रकार इस बार भी दीपक प्रभु, इनकी भी टिकट कराई थी रास्ते में वापसी की, लेकिन उनको फिर समझाया थोड़ा सा तो मान गए। हमें समझना है, अरे जिस भगवान ने हमको सब कुछ दिया है उन भगवान के लिए हम टाइम। भगवान द्वारका में प्रवेश किए, वहां पे भी बड़ा सुंदर वर्णन है। फिर सम्राट परीक्षित का जन्म हुआ, फिर धृतराष्ट्र का गृह त्याग, ये बड़ा सुंदर वार्तालाप है। धृतराष्ट्र के गृह त्याग में क्या खासियत है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को किसने मारा था? भीम ने मारा था। और अभी धृतराष्ट्र घर छोड़ के नहीं गया, अभी कमबख्त वहीं पे बैठा डर रहा है और उसी से खाना खा रहा है जिसने उसके 100 पुत्रों को मारा है। तब विदुर आता है, जैसे हमने 5वें स्कंद में सुन लिया है। 4थे स्कंद का लास्ट लाइन ही ये थी कि विदुर जी को याद आ गया कि मेरा एक भाई है, मैं उसको छुड़ा के लाऊंगा वहां से, और ये यहां पर बताया गया है। विदुर जी आकर कहते हैं क्यों कुत्ते की तरह पड़े हो, यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में एक बात लिखते हैं, कहते हैं हमारे पास विदुर जैसा कोई भाई नहीं है जो हमें निकाल लेगा, इसलिए क्या करो, भगवान को अपना भाई बना लो या भक्तों को अपना भाई बना लो, वो हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए समझदार बनना है, इतना समझदार बनना है कि हमारी गाड़ी चले। तब वहां पर चले गए। जैसे ही विदुर जी रातों रात इनको लेकर निकल गए, द्रौपदी उसको गंधारी को और धृतराष्ट्र को, तो सुबह उठकर युधिष्ठिर महाराज रोना शुरू कर दिए, किधर गया मेरा डैडी, किधर गया मेरा डैडी, मैं ढूंढूंगा उसको ढूंढूंगा। नारद मुनि आ गए। नारद मुनि कहते क्या हुआ है? कहते मेरे पिताजी चले गए, बड़े पापा चले गए। तो कहते जाने दे, तेरे को क्या है, उनको अपना अगला सुधारने दे, अपनी चिंता कर कि भगवान जा चुके हैं। यहां से भी एक सीख थी, बुरी बातों का कभी प्रसार नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई बुरी घटना सुनाई भी देती है ना, तो उसका प्रचार प्रसार मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, बुरी घटनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। सुने वो गंडिया की कुड़ी भज गई, किसी दूसरे को कोरोना हुआ है ना, तो उसका बड़े शौक शौक से उन्हें भी कोरोना हो गया, उन्हें भी कोरोना हो गया, हमें भी हो सकता है, इसलिए मजाक नहीं। हो गया तो फिर क्या हो गया, कोई किसी की लड़की किसी के साथ चली भी गई तो तुम्हें इससे क्या लेना देना। तो अभी क्या हुआ कि विदुर जी कहते हो, नारद जी कहते हैं अपना सोच, कुछ ही देर में तेरे को समाचार मिलने वाला है। क्या हुआ, जैसे नारद मुनि चले गए तो युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा द्वारका कि जाओ भगवान का पता लेकर आओ। तो अर्जुन गया, अर्जुन भी 9 महीने वापस नहीं आया। तो धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज जी को कुछ कुछ अपशकुन नजर आने शुरू हो गए। अपशकुन नजर आने शुरू हुए तो उन्होंने भीम से कहा कि यार मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। इतनी देर में अर्जुन वापस आ गया रोता। तो क्या कहता है अर्जुन, शब्दों की ओर ध्यान दें। हम सोचते हैं जैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं, कई लोगों को ये लग रहा होगा यार इनको इतना कैसे पता है, और कई लोगों को लग रहा है कि मैं सुन रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, ना मैं बोल रहा हूं ना आप सुन रहे हैं, भगवान ही बोल रहे हैं और भगवान ही सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्ति कार्य कर रही है। अर्जुन कहता है जो मेरी शक्ति थे, मैं सोचता था मैं गांडीवधारी हूं, मैंने ये युद्ध जीता है, लेकिन आज उसी गांडीव के होते ही मैं भगवान की उन 16,108 रानियों को नहीं बचा सका। कौन लूट के ले गया उनको? उनको कोई ये जो होते हैं ना ग्वाले, वो लूट कर ले गए मुझसे, मैं हार गया। तो इसका मतलब बड़ी सुंदर उदाहरण दी गई। देखो लाइट जो है ना, लाइट जब तक खंबे से अंदर नहीं ना आएगी तब तक कोई बल्ब नहीं जगता। और ये खंबा कौन है या डैम कौन है? ये भगवान है। जब तक भगवान शक्ति नहीं देते के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता और ना मैं कुछ कर रहा हूं। मैं केवल एक कठपुतली की तरह नाच रहा हूं जैसे वो नचा रहे हैं। लेकिन अब फिर यहाँ पर दीपक प्रभु की मम्मी की बात सही साबित हो जाएगी कि फिर तो हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन मैं कर रहा हूं। क्या क्या कर रहा हूं? कौन बता सकता है मैं क्या कर रहा हूं? डिजायर, बिल्कुल बिल्कुल, डिजायर कर रहा हूं। मैंने इच्छा की कि मुझे इस कथा के बारे में जानना है, मैंने इच्छा की कि मुझे भी भगवान के इस नाम का प्रचार प्रसार करना है। और कईयों ने इच्छा की मुझे फिल्म देखने जाना है, कईयों ने इच्छा की मुझे तैयार होकर बैठना है और सामने तिलक लगाकर बैठना है, कईयों ने इच्छा की नहीं मुझे चलते चलते देखना है, मुझे कोई घर का काम भी संवारना है, और कईयों ने इच्छा। इसलिए इच्छा सोच समय के कीजिए, कम से कम ऐसी इच्छा तो कीजिए। क्या इच्छा करनी है? सबसे बढ़िया इच्छा है कि यार मैं अपने 24 घंटे में प्रयास करूंगा, मैं 24 घंटे ही भगवान का नाम लूं। और इच्छा ही करनी है, करो तो सही। लेकिन हमारी इच्छा कैसे होती है? ना 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 ना, मैं नहीं एक माला से ज्यादा कर सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, जहर खाने का टाइम था। इतना क्यों नहीं कहते भाई, मैं प्रयास करूंगा। शब्दों में क्या अंतर है? शब्दों में केवल इतना अंतर है। अब क्या हुआ, जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने ये सुना, इंतजार नहीं किए, उसी वक्त राज्य को बच्चों को दिए। किसको दिए? अभी उसको परीक्षित महाराज जी को, और निकल गए सबके सब इकट्ठे। अपनी पत्नी की वेट नहीं की उन्होंने कि पत्नी को भी साथ ले चलते हैं, सब निकल गए अकेले अकेले। पत्नी भी निकल गई पीछे अकेली अकेली। अभी क्या हुआ, परीक्षित महाराज जी को
इस फोन की बैटरी थोड़ी कम हो गई तो दूसरे फोन से चालू करता हूं। तो बड़े अच्छे राजा साबित हुए। वो घर में नहीं बैठे रहते थे, वो घूमते थे फिरते थे। फिर क्या किया, एक दिन उन्होंने क्या देखा कि वो जबजा के भेष में एक गाय के ऊपर आक्रमण कर रहा था। तो ये भी एक बड़ा प्रसंग है, इसको चर्चा नहीं करेंगे। फिर आगे क्या हुआ, जो कली था उसने देखा, ये बंद हो गया, मत देखिए, चालू करने के बाद कली ने देखा कि मैं इनसे जीत नहीं सकूं, तो कृपया करके मुझे आश्रय दीजिए। ये बात जानना क्यों जरूरी है, लगा इसको, ये बात जानना इसलिए जरूरी है कि कलयुग को परीक्षित महाराज ने 5 स्थान दिए थे। अगर हम इन 5 स्थानों से पीछे हट जाते हैं ना, तो हम इस कलयुग में रहते हुए भी कलयुग में नहीं होंगे। कौन से? दूसरा, जहां पर शराब पी जाती है। तीसरा, जहां पर मांस खाया जाता है। चौथा, जहां पर व्यभिचार वेश्यावृत्ति होती है। तो कलयुग कहता है कि ये स्थान तो आपके राज्य में नहीं है, आप मुझे कोई और स्थान दीजिए। तब कहा गया जहां पर सोना है। इसी ये भी कारण बनता है लड़ाई का। बंदे की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है ये पैसा। पैसे के लिए लोग अपने अपने रिश्तेदारों को मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बब्बू मान का गाना भी आया था ना, चक्क लो रिवाल्वर रफला कब्जा लेना है। वो कब्जा लेने के लिए क्या करते हैं, राइफलें उठा लेते हैं। अरे कभी मौका आ जाए ना जीवन में कि भाई और भाई में लड़ाई हो, तो भरत और राम के प्रसंग को लेना चाहिए। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देने की सोच रहे हैं। लेकिन ये संस्कार कौन देगा आजकल, कोई नहीं दे रहा। फिर क्या हुआ, यहां से मिलने के बाद अब क्योंकि कली को उन्होंने स्थान दे दिया, एक मुकुट था उनके पास सोने का, जो वो कहां से लाए थे, भीम जब जरासंध को हराकर आया था तो वहां से मुकुट ले आया था जरासंध का, और वो मुकुट बड़ा था। तो एक दिन परीक्षित महाराज उसी मुकुट को डालकर सैर पर निकले। उस मुकुट के कारण के ऊपर सवार हो गया। अभी जब वो एक आश्रम में पहुंचे, उनको प्यास लग गई, तो उन्होंने ऋषि से कहा कि मुझे पानी दो। जो परीक्षित महाराज भगवान के दर्शन कर चुके हैं, उनको प्यास कैसे लग सकती है। तो जिस प्रकार अर्जुन को भगवान ने भ्रमित किया था, उसी प्रकार परीक्षित की बेसिकली क्या हुआ, एक दिन यमुना महारानी के पास बाकी पटरानियां जो थी वो पहुंची। वो कहती हैं कि तुम भी कृष्ण की पत्नी हो, तुम्हें कृष्ण का वियोग नहीं सताता, हम तो बड़ी वियोग में सत रही हैं, तड़प रही हैं। तो यमुना कहती है नहीं, मुझे नहीं सताता। क्यों? क्योंकि मैं जी के कथा सुनो, उद्धव जी को बुलाओ और उनसे कथा सुनो। तो कहां मिलेंगे उद्धव जी? कहते हैं यहीं झाड़ियों में ही छुपे रहते हैं, वृंदावन में ही रहते हैं वो। तब उन्होंने उद्धव जी को पुकारा और उद्धव जी वहीं झाड़ियों से प्रकट हो गए। तो उद्धव जी को बोला गया, तो कहते ठीक है, मैं कथा सुनाऊंगा भागवतम आप, लेकिन अरेंजमेंट कौन करेगा? तो वज्रनाभ अनिरुद्ध के जो पुत्र थे, उनको कहा गया कि आप अरेंजमेंट कीजिए। अभी परीक्षित महाराज भी आके बैठ गए, हम भी कथा सुनेंगे, हम भी कथा सुनेंगे। तो कहते नो, तुम नहीं सुनोगे। तुम क्या करोगे? तुम सिक्योरिटी संभालोगे। तो वो बहुत उदास। उद्धव जी कहते हैं भाई, तेरे कारण तो ये भागवतम प्रकट होगी, इसलिए तू मत चिंता कर, तेरे लिए बंदा नियोजित किया जा चुका है, तेरे को सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे, तू अभी बस रक्षा कर। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज जी का समय आने वाला है। तो क्या हुआ, उसको कहते हैं पानी दे पानी दे, वो ध्यान में था। इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने एक मरा हुआ सांप उसके गले में डाल दिया। ये बात, अब इसमें भी एक शिक्षा है। जैसे ही ये बात उसके बेटे को पता चली, ब्राह्मण के, तो उसने क्या किया, उसने बिना सोचे किया और कहता है जिसने भी डाला है वो आज से 7वें दिन मर जाए। इससे क्या सीखने को मिलता है? कभी भी सुनी सुनाई बात को सुनकर रिएक्ट मत कीजिए। मानो ए ने आपको आके कहा बी आपके बारे में ये कह रहा है, पहले बी के पास जाइए ना। आप कौन सा बी को नहीं जानते? जानना चाहता हूं या चाहती हूं, कृपया करके बताइए। जैसे रूप गोस्वामी का टीवी बंद हुआ, तो वो काला कृष्ण के पास गए, उनसे पूछा कि प्रभु जी क्या गलती हो गई है। तब उन्होंने बताया कि आप मेरे पे हंसे थे। तो वो कहते नहीं, हंसा नहीं था, मैं ऐसे लीला देख रहा था। उन्हें माफ कर दिया। कहीं कहीं हम तो सुनकर ही बस आग बुबुला हो जाते हैं, श्रृंगी ऋषि की तरह। तो उसने क्या किया, श्राप दे दिया। जब वो वापस आया, तो क्योंकि अब उसको भी लग रहा था मैंने गलती की है, तो पिताजी के गले से सांप उतार कर कहता है, जोर जोर से रोने लग पड़ा, पागल। तब उन्होंने उसी वक्त ब्राह्मणों को श्राप दे दिया उसके पिता ने कि आज के बाद ब्राह्मणों का कोई भी श्राप नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग आने वाला है। तब उन्होंने अपना एक बंदा भेजा परीक्षित महाराज जी के पास और उनको कहा कि देखिए मेरे पुत्र ने आपको 7वें दिन मरने का है, आप मतलब अपने लिए कर लीजिए। तो परीक्षित महाराज जी के पास इतनी काबिलियत थी कि वो इस शराब को काट सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे भगवान की व्यवस्था जाना और उन्होंने अपने पुत्र जन्मजय को अपना मुकुट दिया और उसी वक्त लग पड़ दे, मैनू कोरोना हो गया, मैं मर जाना। वो मरेंगे तो तब मरेंगे, पहले तो जो 7-8 दिन है उसमें एंजॉय करो लाइफ को। अब तुम्हें छुट्टी का मौका मिला है, भागवतम पढ़ो, कथा सुनो, क्या हो गया? डर के मारे ही सांस रुक जाती है कहीं की। मौत से क्या डरना? एक गाना है, ये भजन नहीं है। ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मृत्यु भगवान की मर्जी के बगैर नहीं मर सकता बंदा। तो अभी क्या हुआ, परीक्षित महाराज निकल पड़े। उन्होंने अपने वस्त्र त्यागे, एक धोती कुर्ता डाला और निकल पड़े। गंगा नदी के तट पर चले गए। गंगा गए, यमुना गए, इससे कोई फर्क नहीं, बैठ। अब मेरा प्रश्न ये है कि करोड़ों लोग वहां पर पहुंचे कैसे? अब इन्हीं बातों को सुनकर तो लोग कहते हैं ये हमारे शास्त्र मैथोलॉजी है। गप्पे लिखते हो यहां पर आप लोग। 10 बंदा पूछे, ना SMS ना MMS ना कोई इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी, कैसे पता चला? कैसे पता चला होगा? हाँ जी विशाल प्रभु। आकाशवाणी होगी प्रभु। ठीक है, आकाशवाणी हो भी गई तो लाखों लोग वहां पर पहुंच कैसे गए इतनी जल्दी? कोई एरोप्लेन नहीं था, जेट भी नहीं था उस वक्त कोई भी वहां पर।
ठीक है ना। तो देखो, जब हमारे पास इन प्रश्नों के उत्तर नहीं है ना, हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते, और हमारे बच्चे धीरे धीरे करके इनको मैथोलॉजी मान लेंगे। प्रभु जी नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को लग रहा है पहले भी वहां पे होगा प्रोग्राम। नहीं, क्या पहले हुआ चक्र प्रभु जी, होंगे। देखो पुराने जो ऋषि थे ना, वो बड़े सिद्ध पुरुष होते थे। एक तो ये घटना घटी कि सबको वैसे ही अपने आप ही इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। तब एमएमएस जो है ना, ये हमारा बहुत वीक है। ये एमएमएस आकाशवाणी हो जाती थी, पूरी दुनिया को पता चल जाता था 1 मिनट में, 1 सेकंड में। और ऋषि मुनि इतने महान होते थे, जैसे नारद मुनि। क्या उनको, नारद मुनि को अमेरिका जाने के लिए जहाज लेना पड़ेगा? नहीं, वो तो केवल मन से सोचेंगे अमेरिका, और अमेरिका पहुंच जाएंगे। मन, बनारस में गंगा में डुबकी लगाते थे और विचार करते थे केवल कि मुझे कहां पे निकलना है, मुझे दिल्ली निकलना है, वो दिल्ली निकल जाते थे। मुझे कलकत्ते निकलना है, वो कलकत्ते निकल जाते थे, पानी ही पानी के माध्यम से। इतने शक्तिशाली होते थे वो। तो वहां पर लाखों लोग इकट्ठे हो गए। ये तो मैं प्रार्थना करूंगा सब लोगों से, केवल 10 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पहला स्कंद पूरा करना चाहता हूं। तो आप, अगर कोई नहीं भी आना चाहता तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तो फिर भी इच्छा मेरी है कि आप सब लोग आइए, हम 10 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे, है ना। कुछ लोग बैठते हैं ना, तो अपनी चौधरी दिखानी शुरू करते हैं। तो वहां पर योगी लोग थे, आ गए परीक्षित महाराज जी के पास। क्या हुआ है, इतने परेशान क्यों हो? तो उन्होंने कहा, परीक्षित महाराज ने, ऐसे मुझे श्राप मिल गया है, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आप कुछ ऐसा बताइए। चलो बैठो, आसन लगाओ, प्राणायाम करेंगे। भगवत गीता में हमने सीखा क्या करना है, उसकी रीढ़ की हड्डी को सीधा करना है, आंखों को नाक के ऊपर लगाना है, योग करना है। कहते बस इतना ही करना है? कहते हाँ, कितना टाइम? 1 महीने, 6-7 दिन है, कैंसल, तेरा मेथड नहीं चलेगा। वो भी शर्मिंदा होकर चला गया। अब दूसरे आए, पहले आए थे ध्यानी, अब आए ज्ञानी। तपस्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, फटाफट आपको यज्ञ के माध्यम से पहुंचा देंगे। कितना टाइम लगेगा? 1 महीना लगेगा। भाई सारी देर में सुखदेव गोस्वामी की एंट्री हुई। अब ये सुखदेव गोस्वामी कौन है? ये सुखदेव गोस्वामी वो हस्ती हैं जो अपनी मां की गर्भ से, वैसे ये राधा रानी के तोते हैं, लेकिन किसी कारण से ये प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पर आए। लेकिन ये अपनी माता की गर्भ, क्यों? क्योंकि इनको डर था मुझे माया पकड़ लेगी। व्यासदेव जी आइए, व्यासदेव के पुत्र हैं। व्यासदेव जी कहते हैं कि बेटा, मैं कह रहा हूं तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। ये आगे से कहते हो तुम्हें खुद माया ने पकड़ रखा है, तुम तो खुद माया में फंसे हो, तुम क्या मुझे बोल रहे हो? क्या तल भाग जाए, नहीं पकड़ेगी। तब ये बाहर आए, जैसे ही मां की गर्भ से बाहर आए, व्यसक थे, सीधा ही भाग गए। व्यासदेव जी पुत्र 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 करते रह गए, और बदले में जो वृक्ष थे ना, वो जवाब दे रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं व्यासदेव को। गए व्यासदेव जी, जब सुखदेव गोस्वामी 16 साल का लड़का निकला, उन स्त्रियों ने कपड़े नहीं डाले, लेकिन जैसे ही व्यासदेव जी वहां पर पहुंचे, उन्होंने कपड़े डाले। और व्यासदेव जी पुत्र को भूल गए, स्त्रियों की तरफ आ गए। कहते पहले मेरे को बताओ, वो मेरा लड़का जवान, उसको देखकर तुमने कपड़े नहीं डाले हैं? जो आप है ना, आपको पता है स्त्री और पुरुष में भेद होता है, लेकिन आपके पुत्र को भेद नहीं पता। वो तो बिल्कुल उच्च कोटि का भक्त है, उसे तो ये भी नहीं पता स्त्री और पुरुष में क्या अंतर होता है। जो किसी घर पर केवल इतनी देर खड़े रहते थे जितनी देर में गाय धुली जाए, इससे ज्यादा नहीं। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी भगवान की प्रेरणा से उस सभा में पहुंच गए। और बच्चे क्या कर रहे थे? नंगे रहते थे, ये कपड़े नहीं डालते थे। तो बच्चे इनको पत्थर, कौन? नारद मुनि। ये आप लोग देख सकते हैं कौन थे उस सभा में। ये देखिए, इतने महान महान ऋषि। तो अभी क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी के साथ वो बैठे थे नारद मुनि, ब्रह्मा जी, व्यासदेव, सब बैठे थे। सब उठ गए, नारद मुनि नहीं उठे, ब्रह्मा जी नहीं उठे, और भी आसन पर बैठ गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही आसन पर बैठे, परीक्षित महाराज को कहते हैं क्या चाहिए? तो परीक्षित महाराज ने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे श्राप मिला है। तो कहते चिंता का है, कुछ नहीं करना, बैठ जा इधर आराम से। 7 दिन और 7 मिनट बड़े हैं यार, तू हमें टेंशन लेके, प्रोग्राम कैंसिल हुए हैं वो ज्ञान ध्यान के। तो कहते कोई उदाहरण तो दो फिर कि 7 मिनट में कैसे होगा। तो उन्होंने खटवांग ऋषि की कथा सुनाई कि किस प्रकार खटवांग ऋषि देवी देवताओं की मदद करने के लिए गए, देवताओं को जिताया, देवताओं से ने बोला आशीर्वाद मांगो। कहते 2 मुहूर्त 48 मिनट। कहते मुझे पृथ्वी में कितनी देर में भेज सकते हो? कहते 1 मुहूर्त में। जैसे ही इनको पृथ्वी पर भेजा, इन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र रथ पे ही त्यागे और भगवान के याद करने लगे भगवान को। यम यम वापी स्मरण भावा तय जंती कलेवरम तम तम एवती कौन। तो उसमें आगे क्या हुआ, अभी देवता लोग स्वर्ग नहीं पहुंचे थे, इतनी देर में ही उन्होंने क्या देखा, एक विमान जो है वो खटवांग ऋषि को लेकर गोलोक की तरफ जा रहा था। ये बात सुनकर परीक्षित महाराज को थोड़ी शांति हुई। ये अगले चैप्टर में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से 2 प्रश्न पूछे। अब इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। उन्होंने क्या प्रश्न पूछे? कहते हैं प्रभु बताइए गुरुजी, एक आम व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और एक मरणासन व्यक्ति का, एक साधारण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और एक मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? ये प्रश्न उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, और इसी के उत्तर में अब दूसरा स्कंद चालू होगा। इसकी चर्चा हम अब का मतलब है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आवाज आ रही है? ठीक है, ओके, अब आ रही है आवाज। तो मेरा फोन बैटरी खत्म हो गई है, तो थोड़ी देर रिस्पॉन्स से करेंगे। तो हाँ जी, कौन बता सकता है? मुकेश प्रभु आप बताना चाहते हैं? जी प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। उनका जो आपका प्रश्न है प्रभु जी, उसमें ये है कि मतलब जो भी काम है बात नहीं समझे। उन्होंने 2 प्रश्न पूछे थे। एक पूछा एक साधारण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, आम व्यक्ति जैसे आप हैं,
मैं हूं, हम आम व्यक्ति हैं। और दूसरा उन्होंने प्रश्न पूछा कि एक मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्योंकि हम में से प्रत्येक व्यक्ति मरणासन है, हमें कोई किसी को नहीं पता कि हम कब मर जाएं। तो फिर ये दो प्रश्न पूछने का कारण क्या था? हाँ जी, ठीक है, अभी कौन बताएगा? है कोई सज्जन के नहीं? दीपक प्रभु आप बोलिए, आपने कहा था कि उन्होंने ये प्रश्न पूछे थे, प्रभु जी, आपको एक पता उन्होंने होगा। पूछे हाँ थे, जी, एक तो पूछा परीक्षित महाराज ने अपने लिए कि ना मरणासन था, उन्हें श्राप ठीक है, मिला था, और एक साधारण लोगों के लिए जो हम बहुत जैसे लोग सुंदर, मतलब बहुत भविष्य सुंदर में उत्तर, बहुत सुंदर। ये है भक्तों की निशानी। उनको क्या है, उनको गहराई का मालूम है। देखो, उन्होंने पहले पूछा अपने लिए कि एक मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य बताइए। उनको लगा कि अगर मैंने ये प्रश्न पूछा ना, तो लोग सोचेंगे कि ये परीक्षित महाराज ने अपने लिए